Hello bachcho. So the given question is a radioactive isotope is being produced at a constant rate dN by dt is equals to R in an experiment. The isotope has the half-life T half. So the show that after a time T that is very greater than T half, the number of active nuclei will become constant and find the value of this constant. तो हमें इस constant की value पता करनी है. तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले हमें रेट दिया गया है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके. तो यहाँ पे लिख देते हैं रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके. सो यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या हो जाएगा हमारा. यहाँ पे हमें दिया गया है dN/dt इज इक्वल्स टू R. ये तो गिवन है क्वेश्चन में. अब हमें हाफ लाइफ पीरियड भी दिया है. हाफ लाइफ पीरियड किससे डिनोट किया जा रहा है, हाफ लाइफ पीरियड. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल्स टू टी हाफ. ये सब हमें गिवन है. अब क्या बोल रहे हैं वो, आफ्टर टाइम टी दैट इज वेरी ग्रेटर देन टी हाफ, द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई विल बिकम कांस्टेंट. ये भी चीज हमें गिवन है, विल बिकम कांस्टेंट, राइट. ये भी क्या है, हमें गिवन है. तो अब क्या करेंगे हम, क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं dN/dt जो हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू dN/dt जो हमारा डीके हो चुका है, ठीक है. तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, R इज इक्वल्स टू dN/dt. ये क्या है हमारा डीके का, ठीक है. तो क्योंकि अब हमें ये भी पता है R इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा n होता है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, log 2/t हाफ. तो यहाँ पे हो जाएगा 0.693, ठीक है, क्योंकि log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.693. तो ये 0.693 डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारा यहाँ पे t हाफ एंड मल्टीप्लाइड विथ n. तो यहाँ से अगर हम लिखे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ले लेती हूँ मैं. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे R इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू n है, ठीक है. तो यहाँ से n की वैल्यू अगर आप पता करोगे, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू भी पता करनी थी, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, R इंटू टी हाफ and divided by 0.693. So this is the final answer, that the value of constant is nothing but R into T half divided by 0.693. So I hope you understood this solution. Thank you.